जाना पड़ा चलो चलो बस ये कैमरा में चालू किया वहाँ से ऑन कर लो, बटन ऑफ है क्या? हाँ जल्दी जल्दी। ये देखिए इकबाल भाई अभी देख अरे 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 वेट 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 हमारा उत्साह और अपने चरम पे पहुंच गया है और साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं कुछ मौजूद शख्सियतें, उनका तारुफ भी मैं आपसे करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आज की ये जो छोटी सी प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, हालांकि छोटी नहीं, आपने अपनी आवाज से बहुत बड़ा कर दिया। ये जो आयोजित की गई है वो आज इसलिए आयोजित की गई है कि हम लोग वैश्विक स्तर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष विदेश में करते हैं। गत वर्ष हम लोग दुबई में थे, इस साल हम लोग थाईलैंड में हैं और वो सम्मान समारोह वर्ल्ड आइकन अवार्ड्स के नाम से मशहूर है। इस अवार्ड फंक्शन में हम लोग तकरीबन 18 से 22 देशों की ऐसी विभूतियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अप्रतिम उपलब्धि हासिल की है और अपने क्षेत्र विशेष में ऐसे कार्य किए हैं कि आने वाली पीढ़ी के सामने वो एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, जिंदगी में बड़ा बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप में मेहनत, लगन और जुनून की कमी नहीं होनी चाहिए। मशहूर कवि, मशहूर शायर दुष्यंत ने भी कहा है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तबीयत से जिन्होंने पत्थर उछाले हैं, ऐसे देश विदेश के हमारे यशस्वी विभूतियां आपको आगामी 9 जून को बैंकॉक में एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगी। ऐसी ही एक विभूति यहां पे भी मौजूद है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने अपनी आमद से एक नई क्रांति पैदा कर दी। दोस्तों, उस शख्स ने अपने कारनामों से न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया है और उन्हें हम क्रिप्टो करेंसी के जो फील्ड में कुछ गिनी चुनी शख्सियत हैं जो कि एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, उनमें से एक के रूप में पहचानते हैं। इससे पहले कि मैं उनका नाम लूं, मैं अपने पास यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगा एक और मौजूद शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के रेनॉन्ड डायरेक्टर मिस्टर मनोज अग्रवाल। नाना दुदैन इन्होंने जो इंडस्ट्री को दी है, हद कर दिया अपने परदेसी बहू जैसी फिल्म में। जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबकी तरफ से। और अब मैं आमंत्रित करता हूं उस शख्सियत को, आज बतौर जूरी मेंबर मिस्टर मनोज अग्रवाल यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें नॉमिनेशन का लेटर देने हेतु। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर नन अदर देन मिस्टर महेश शर्मा। और मैं सर सेंटर में आएंगे और थोड़ा सा। और मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर मनोज अग्रवाल जी की सेफ वर्ड्स फॉर वर्ल्ड आइकन अवार्ड्स, और मैं रोकना चाहूंगा आदरणीय महेश जी को यहीं पे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस, आई एम श्योर। कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर महेश शर्मा जी ऑल्सो, थैंक यू। और अब मैं महेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द जरूर बोले, और उससे पहले वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप एक्चुअली अवार्ड्स सम्मान बड़ा नहीं होता, उस सम्मान को अपनी आमद से विभूतियां बड़ा कर देती हैं। तो थैंक्स फॉर बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड आइकन अवार्ड्स एंड सेव योर वर्ड्स फॉर अस। थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, थैंक यू सो मच। आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और प्रतिभाओं को जब उनको रिकग्निशन मिलता है
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए। तो डेफिनेटली हम अपने प्लेटफॉर्म से उन सारी विभूतियों को, जिन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से आज एक कोई छोटा या बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो वो डेफिनेटली जब उनको रिकग्निशन मिलता है तो वो बड़ा और ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा पहुँचते हैं। तो थैंक यू सो मच दुष्यंत जी एंड योर प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। थैंक यू महेश जी। एंड एक 2 मिनट की बस थोड़ी सी हमारी एक फॉर्मेलिटी और बाकी है। थैंक यू सर। ऑलरेडी काफ़ी सक्सेस रहा इंटरनेशनल लेवल में, तो इस साल कहा जाने वाला है अवार्ड, कुछ बताना चाहिए अवार्ड्स के बारे में? लास्ट टाइम वी डिड वर्ल्ड आइकन अवार्ड इन दुबई। वहाँ पे बैंकॉक की जो प्रिंसेस है मॉम लुंग राजा दरासारी हमारे चीफ गेस्ट थी और बड़ा सक्सेस अवार्ड था। तकरीबन 16 देशों से विभूतियाँ वहाँ पे आई हुई थी, देश विदेश की, और हम लोगों की उम्मीद नहीं थी कि दुबई में जाके हम लोग इतना सक्सेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मुझे नहीं पता था कि दुबई की करेंसी इतनी ज़्यादा, दुबई इतना महंगा है। तो बट वंस वी पुट आवरसेल्फ देयर, तो हम लोग उम्मीद ही इतना ह्यूज सक्सेस होगा और उसी से प्रेरित होकर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली वी हैव अ क्वेरी फ्रॉम द ओवरसीज कि इस बार आप हमारे यहाँ कीजिए। तो दुबई में ही फाइनल हो गया था कि नेक्स्ट वर्ल्ड आइकन अवार्ड बैंकॉक में होगा, थाईलैंड। किन किन को अवार्ड से नवाजा जाएगा, नॉमिनेशन क्या होगा, कुछ बताना चाहेंगे आप? अवार्ड्स में अभी हमने केवल जो फर्स्ट टुडे इट्स अ फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडिया में। ऑलरेडी वी फिनिश आर लॉन्चिंग इन थाईलैंड। वो अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे सारे। तो हम लोग शुरुआत हिंदुस्तान से हमने मिस्टर महेश शर्मा के साथ ही की। ही इज़ आवर फर्स्ट नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हु इज़ गोइंग टू बी अवॉर्डेड इन बैंकॉक। कैटेगरी क्या होगी इस कैटेगरी में? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस अवार्ड्स, वर्ल्ड आइकन अवार्ड्स अपने आप में, इसका अगर आप अर्थ देखेंगे तो विश्व का एक आइकन जिसे बोलते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र विशेष में ऐसे अप्रतिम कार्य किए हैं कि उनको फॉलो किया जा सकता है। तो इसमें इसको किसी में भी कैटेगराइज नहीं किया हम लोगों ने। बट हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि विभिन्न कैटेगरियों से लोग आएंगे, जैसे एंटरटेनमेंट सेक्टर से हो गए, शिक्षा से हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए, तो सभी क्षेत्रों से हम लोगों को लेंगे। जूरी मेंबर कौन चुनेंगे? हाँ, इनको जूरी मेंबर में हमारे पास हमारे देश और विदेश से कुछ बड़े मौजूद लोग शामिल हैं। जैसे हम हिंदुस्तान से बात करें तो मिस्टर संतोष भारती, हमारे जो चौथी दुनिया न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं, बहुत मौजूद पत्रकार हैं हिंदुस्तान के। आदरणीय मिस्टर मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिनोन डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के। बैंकॉक से मिस्टर पवन शर्मा हैं, वहाँ जूलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो इसी तरह से जूरी में हमारे पास करीब 12 जूरी मेंबर्स हैं जो कि कई अलग अलग देशों से और अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। मनोज जी, क्या देखेंगे आपको चुनना है एक आदमी को तो वर्ल्ड आइकॉन अवार्ड के लिए? क्या चीज़ें उनकी क्वालिटी होनी चाहिए? उनका सोसाइटी में उनका क्या योगदान है, लोगों के बीच वो कैसे उन्होंने अपने उनका सक्सेस का क्या तरीका था, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़े, किस तरह से उनका राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू आज वो उन्होंने वो जो उपलब्धि ली है वो किस तरह से ली है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर सोसाइटी पे में उनका क्या योगदान है उपलब्धियों के बाद, इन सब चीज़ों को देखकर हम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, अलग अलग क्षेत्रों को नॉमिनेट करना और उनको अवार्ड करना। इस तरह का प्रोत्साहन कहाँ से मिला आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं दूसरों को लगता है कि नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है अपने फील्ड में और मेरी मेहनत को लोगों ने मतलब अप्रिशिएट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार हम लोगों ने इतना काम किया, संगीत के क्षेत्र में किया, टेलीविज़न में किया, हम लोगों ने इवेंट्स में वी आर द पायनियर, पर कोई ऐसा नहीं जो बोले कि वाह वाह दुष्यंत जी यू आर डूइंग सच अ मैसिव जॉब। और ये अकेले दुष्यंत ही नहीं, ऐसे अलग अलग फील्ड में हजारों लोग हैं। तो मैंने कहा कम से कम मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँ, हमारी जो लिस्ट है वो टॉप 50 तक ही नहीं रहती अपना, कि देश के आपने 50 टॉप लोग ले लिए, मिनिस्टर्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके योगदान के बिना उन लोगों का वो बनना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा कम से कम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएं जहां पे हम ऐसे लोगों को लेके आएँ जिन्होंने वाकई अपने काम से नज़ीर पेश की है और उनसे प्रेरणा लेके लोग आगे अपने जीवन में और मेहनत करें। सर, आपको नॉमिनेशन किया गया है आज अवार्ड के लिए, तो क्या कहना चाहिए आप? देखिए, ऑब्वियसली किसी को भी जब नॉमिनेट किया जाता है तो वो बहुत खुश होता है उस चीज़ के लिए। दूसरा, कुछ नए मुकामों को हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम जब भी
दोबारा जब इस चीज़ के लिए नॉमिनेट हों या अब तक जो काम किए हैं उन कामों को सराहना जब मिले तो इंसान को प्रेरणा मिलती है डेफिनेटली आगे और कामों को बड़े रूप में, बड़े आयाम में करने के लिए। जैसे सर ने भी कहा कि काफ़ी लोग कहे प्रक्रिया क्या होगी चुनने की, काफ़ी लोग होंगे फिर तो मैं भी हूँ, ये भी है हमारे पास। देखिए अभी तक मतलब ओवरऑल हमने कोई एक तो इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा कि पर्टिकुलर एक वेबसाइट बना रखी है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इतने मैसिव रिलेशंस हैं। हम लोग थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, हमारे अप्रॉक्स करीब 45 से ज़्यादा मीडिया हाउसेज से बाटर हैं, उसके थ्रू प्रॉपर पब्लिशाइज करते हैं हम लोग इसको, प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट रिलीज होते हैं, प्रॉपरली होर्डिंग्स लगते हैं, जैसे ब्राइट आप देख रहे हैं योगेश भाई, तो प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन जाती है लोगों के बीच में और लोग दे पीपल कॉन्टैक्ट विद अस, हमारे पेजेस पे आते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे आते हैं जो हमारी कंपनी की, हमारे अवार्ड फंक्शन की, या उनसे रेटेड जूरी मेंबर से कॉन्टैक्ट करते हैं एंड देन दे अप्लाई। उसके बाद में हम लोग फाइनल करते हैं कि ठीक है भाई, क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं सबको हम लोग ले सकें, बट फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम एक तो अविवादित चेहरा जिसके साथ कोई भी विवाद ना हो, जीवन में ऐसा नहीं कोई जानबूझ के गलतियां नहीं करता, बट फिर भी कोई ऐसा विवाद ना हो, अविवादित चेहरा। दूसरी बात, उनका कोई ऐसा काम ना हो जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता हो, और तीसरा, उनके कामों से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं जब हम उनकी कहानी लिखें, हमारे सोवेनियर्स बनते हैं, मैगजीन्स रिलीज होते हैं, बड़ी पब्लिसिटी होती है। आप लोग शायद पिछले अवार्ड फंक्शन से जुड़े हुए हैं हमारे सबसे, तो हम उनको इस तरीके से पेश करते हैं कि एटलीस्ट लोग जब पढ़ें उनके बारे में तो उनको बड़ा, जैसे मुझे अच्छा लगता है मुकेश अंबानी जी को देख के कि वाह मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, तो लोगों को महेश शर्मा जी को देख के लगे कि नहीं मुझे महेश शर्मा ऐसा बनना चाहिए। तो वी जस्ट ओनली प्रूव दैट कि अकेले कुछ चंद लोग ही नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया एंड ओवरसीज, वो अभी तक बिहाइंड द कर्टेन है, लोगों की पहुंची नहीं है उन तक, और उन्होंने भी कोशिश नहीं की लोगों तक पहुंचने की, अपने काम में धुन में मस्त है, लेकिन उनका ट्रैक ऐसा है कि उसको अगर आपके पास अगर 50 है तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा, 50 लोग बन सकते हैं, एक आदमी और 50 से बहुत अंतर है, तो उत्साह बढ़ जाएगा कि नहीं भाई मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। अवार्ड जब भी देखते हैं तो कैसे आप क्या खाएगा उसमें होगा, प्रोग्राम भी होगी, डांस भी होगी? नहीं, मैं देखिए ये शायद पहले भी हम लोगों का कई बार कॉन्फ्रेंस में हुआ है, हम सम्मान समारोह को हमने सिर्फ सम्मान तक ही सीमित रखा है। मेरे प्रोग्राम में सबको याद रहता है कि हाँ महेश शर्मा जी आई थी, उनको अवार्ड दिया गया और उन्होंने इतना काम किया अपना। मेरे अवार्ड में कोई याद नहीं रखता कि अब इसका डांस होने वाला है या उसका वो होने वाला है। सम्मान समारोह मीन्स अवार्ड फंक्शन, और हम इससे हमें कहने में बड़ा संकोच भी नहीं होता। हम एकेडमी अवार्ड जो होते हैं, आपके ऑस्कर होते हैं, हम उससे बड़े प्रेरणा लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, हालांकि वो गैर सरकारी है, आई डोंट नो वेट इज सरकारी और नॉट, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और उसमें एक गाना तो छोड़िए, एक गाने के नाम पे कोई विजुअल भी नहीं दिखाते अपना, वहाँ केवल सम्मान जिसका हो रहा है वो, और जो सम्मान दे रहे हैं वो, उनकी बात होती है। तो उनके बारे में बताएंगे ना, जैसे महेश जी के बारे में बताएंगे, ये महेश ने ये किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो हम अपने सम्मान समारोह में सिर्फ जिनका सम्मान हो रहा है उनसे रिलेटेड ही बात करते हैं, बाकी हम कोई एंटरटेनमेंट नहीं। कोई चेहरा ऐसा बड़ा कि बॉलीवुड से लेकर होस्ट कर सके? देखिए बॉलीवुड से हमारे चेहरे बहुत जाते हैं। होस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस अवार्ड को मैंने इतने प्रेम से सहेजा है हम लोगों ने अपने अवार्ड फंक्शंस को, कि मैं व्यक्तिगत लोगों से मिलता हूँ। अगर ऑडियंस भी होती है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारी उससे मुलाकात नहीं हो। तो पहले उन्हें लगता है इतनी अच्छी बात हो रही है, ये प्रॉब्लम आई थी हमारे पास और वहाँ तो मैं पूछा ही नहीं। तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि जब होस्ट हो प्रोग्राम तो मेरी वहाँ प्रॉपर प्रेजेंस हो। बट हाँ, दिस टाइम हमारे कुछ दोस्तों ने बोला था कि कोई और कुछ होस्ट में कुछ और हम कर सकते हैं, तो वी प्लान दिस ईयर कि कुछ और हम कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ले जा सकें। सेलिब्रिटी हमेशा आती है हमारे यहाँ। ये बड़प्पन है आपका, आई एम नॉट अ होस्ट, बस ठीक है। अपने बेबी के बारे में सबको पता रहता है कि आपका बच्चा कैसा है। सर ऑनेस्टी किस तरह से हुआ आपके अवार्ड में, मतलब लोगों को लगे ये पारदर्शी अवार्ड है, किस तरह से, मतलब वोटिंग क्या होगा कुछ आप वेबसाइट में? इट इज थ्रू ज्यूरी, और सारी इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली इन अ वेबसाइट, हमारे जितने भी मीडिया हाउसेस हैं सब लोग प्रॉपरली लिस्ट पब्लिश होती हैं बाकायदा। आप जैसे लास्ट आप देखिए तो आपको वेब पे सब कुछ मिल जाएगा। यू गॉट एवरी डिटेल्स थ्रू गूगल। व्हाई यू हैव चूज द बैंकॉक नॉट अदर कंट्री, व्हाई यू हैव चूज? अब ये तो किसी भी कंट्री पे आ सकता था नाम, अगली बार अगले कंट्री की बारी आएगी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा ओवरसीज़ में ही होगा। इसके थ्रू हम ये भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि देखिए भारतीयों का दिल कितना बड़ा है कि हम आपके यहाँ पे आके आपको आपके अच्छे कामों के लिए सम्मानित करते हैं। अवार्ड लगता है कितने सारे अवार्ड हो गए, अवार्ड की मान्यता घटेगी नहीं, काफ़ी सारे अवार्ड हो चुके हैं, बॉलीवुड टॉप ये सब
कई लोग अवार्ड अब ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि किसकी मान्यता कैसी, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे। So what response you are getting from the आई गॉट अ माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स। मैं बिफोर, जब मैं लास्ट 7 ईयर से आई एम इनटू इन दिस काइंड ऑफ अवार्ड फंक्शंस, हमारे 3-4 फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन है, मेरे ख्याल से मुझे कोई इंडिया छोड़ के कहीं कोई जानता भी नहीं था। आज हम लोग की वैश्विक रिलेशन है, मैं जहाँ भी लैंड करता हूँ वहाँ लोग तैयार मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मतलब लिटरली आई एम सो हैप्पी। मैं जब रात को सोता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। सर ने जब बोला आपको नॉमिनेशन किया गया अवार्ड के लिए, आपका रिएक्शन क्या था, कुछ बताना चाहेंगे? इट वाज ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दुष्यंत एकदम भाई की तरह हैं, और मैंने इनके पुराने जो फंक्शंस रहे हैं उसमें एक से एक अच्छी विभूतियों को मैंने वहाँ पर देखा है। सो डेफिनेटली इट इज़ अ इंस्पायरिंग थिंग, और बहुत अच्छा लगा उस बारे में जानकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लगा कि आप और कोई अच्छा कार्य करोगे? हाँ, अभी लग रहा है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें करनी है, और ये तो बस शुरुआत है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा आप सबकी तरफ से महेश जी के लिए। थैंक यू सो मच।